Hello everyone, welcome to Gyan Shruvat classes. I hope you guys are fantastic. Okay, so आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हमारा जो लेक्चर्स चल रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चल रहा है एंड दैट इज सेल सिग्नलिंग. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कि बहुत ही बेसिक सी चीज हमने सेल सिग्नलिंग के बारे में जानी थी. साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं. बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. तो आज और हम लोग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर में. तो प्लीज़ विजिट आवर प्रीवियस वीडियोस एज वेल जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत ही लाइक बेसिक बेसिक. तो सेल सिग्नलिंग की अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ कि हॉर्मोन्स एंड रिसेप्टर्स जो है, मतलब अलग अलग हॉर्मोन्स के अलग अलग रिसेप्टर्स, चाहे वो इंट्रा सेलुलर है एक्स्ट्रा सेलुलर है, उनके टाइप्स क्या है वो आप लोग हमारी पहली वाली वीडियोस में देखिएगा. तो जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए सेल बायोलॉजी में. तो उस वीडियो में जो टाइप्स है हॉर्मोन्स और उनके रिसेप्टर्स के वो दिए हुए हैं. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर पार्ट बी. तो पार्ट बी के लिए इम्पॉर्टेंट है हॉर्मोन्स और उनके रिसेप्टर्स. आज हम लोग जानेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में. रिसेप्टर्स के बारे में बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो है इनके सिग्नलिंग पाथवेज. तो दोबारा से मैं यहाँ पे रिमाइंड करा देती हूँ आपको, जो कि मैं लगातार आई गेस हर वीडियो में पूछ रही हूँ कि सेल सिग्नलिंग का प्रैक्टिकल रेलेवेंस क्या है. और इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेल सिग्नलिंग. ओके, सेल सरफेस रिसेप्टर्स तो अलग अलग तरीके के होते हैं ये. जैसे कि इनमें आ रहे हैं तीन क्लासेस है बेसिकली. आयन चैनल्स, ब्रॉडली स्पीकिंग आयन चैनल्स आ रहा है. एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग एंजाइम्स है उनसे लिंक्ड रिसेप्टर्स, एंजाइम लिंक्ड. एंड GPCR which are G protein coupled receptors. So ये तीन इंपॉर्टेंट क्लासेस है सेल सरफेस रिसेप्टर्स की. आज हम समझते हैं GPCR के बारे में, जो कि है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, जिनको हम GPCR भी बोलते हैं. तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर. जो भी हम सेंस कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप लोगों को बता देती हूँ, सेंस कर पा रहे हैं. वी कैन स्मेल, वी कैन टेस्ट, लॉट ऑफ केमिकल रिस्पॉन्सेस. तो ये जो सारा खेल है ये इन रिसेप्टर्स की वजह से ही तो है. तो काइंड ऑफ लाइक ये सेल है, सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं. तो ऑब्वियसली जैसे ही जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो इन लाइगेंड से, इन रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्सेज होंगे. सेलुलर रिस्पॉन्सेज तो बहुत सारे तरीके के है ना. वी कैन ऑब्जर्व थिंग्स, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग स्मेल कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं चीजों का. तो ये किस वजह से, ये इन सिग्नलिंग पाथवेज की वजह से. साइटोस्केलेटल चेंजेस, मतलब सेल में चेंजेस आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये लाइक
कनेक्ट थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल मैनर, और बड़ी ही उसको सिंप्लीफाई करके चीजें समझिए। ठीक है, तो क्या बनाया मैंने यहाँ पे, ये क्या है, सिग्नल्स है, बाइगन नो, यहाँ पे रिसेप्टर्स है। तो बड़ा ही लाइक छोटी सी चीज, बेसिक सी चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो जो भी सेल में चेंजेस आ रहे हैं, सेल के जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो इन सिग्नलिंग पाथवेज की वजह से होते हैं। रिसेप्टर्स अलग अलग हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आज से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की, तो क्योंकि एक सेल सरफेस रिसेप्टर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑब्वियसली हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आई एम ड्राइंग अ डायग्राम फॉर दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज लाइक रिसेप्टर। ओके, तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है दिस रिसेप्टर। ओके, बाहर की तरफ है जो, बाहर ऑब्वियसली फ्लूइड है। तो क्या है बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अंदर है तो इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी बोलेंगे, या फिर हम साइटोसोल भी बोल सकते हैं, राइट। दिस इज रिसेप्टर। यहाँ पे जैसे ही कनेक्ट हुआ, लाइगैंड यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गया रिसेप्टर से, तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेस हो जाएंगे, यानी कि सेलुलर रिस्पॉन्सेस शुरू हो जाएंगे। ओके, वेरी बेसिक्स। अब चलिए दोबारा से आते हैं जीपी सीआर पे। तो अगर हम अगेन स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, भाई। तो इसमें 7 जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाले डोमेन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसको, क्योंकि 7 है तो सरपेंटाइन रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। और यहाँ आते हैं लूप्स।
these are like यहाँ पे रिसेप्टर। ओके, तो बेसिकली क्या है, दिस इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, ये मैंने रिसेप्टर बनाया है और ये सेल सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे होते हैं। तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये रिसेप्टर है। तो बाहर वाला जो पोर्शन है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, या फिर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, या जोन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब पानी भी तो है वहाँ पे, फ्लूइड भी है। सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन, दिस इज साइटोसोल और इंट्रा सेलुलर रीजन। और फ्लूइड व्हाटसोएवर और साइटोसोल। ठीक है, ये रिसेप्टर है, ये जो है ये लूप है, ये अंदर की तरफ है, तो लूप एट इंट्रासेलुलर रीजन अंदर की तरफ है, या इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ है। और ये जो है यहाँ पे जो लूप्स है, ये भी ये लूप ये लूप ये लूप ये लूप और ये भी लूप्स है, अलग अलग लूप्स भी है यहाँ पे। दिस इज ये रिस्पॉन्स, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ेंगे। दिस विल वेलकम दी वेरी द सिग्नल मॉलिक्यूलर लिगेंड। अब यहाँ पे जो है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे की तरफ एट द वेरी साइटोसोलिक रीजन, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जी प्रोटीन्स होते हैं। तो दिस इज जी प्रोटीन इन एन इनएक्टिवेटेड स्टेट, ये जी प्रोटीन है इनएक्टिवेटेड, यानी कि अब तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो रिसेप्टर से क्योंकि जी प्रोटीन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी कहते हैं। इतना समझ में आया? बिल्कुल बेसिक मैंने समझाया है। चलिए दोबारा से हम लोग और चीजें जो हमने समझी वो लिख लेते हैं। जो जीपीसीआर जो है, इस ये 7 मेम्ब्रेन 7 बार जो इधर उधर पास होता है ये मेम्ब्रेन से। सो 7 पास मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर, इसलिए इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं। दिस बिलोंग्स टू द लार्जेस्ट क्लास ऑफ रिसेप्टर्स। सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट क्लास और लार्जेस्ट फैमिली आई कैन से ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। इट इज लिंक्ड विद जी प्रोटीन, यहाँ पे जी प्रोटीन है। तो जी प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो जी प्रोटीन्स को हम लोग जीटीपीएस स्विच प्रोटीन भी बोल सकते हैं, या फिर गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी ये एज आई सेड दिस इज एन इनएक्टिवेटेड स्टेट। तो बेसिकली क्या है, स्विच प्रोटीन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दोनों होगा, एक्टिवेट भी होगा इनएक्टिवेट भी होगा, डिपेंड करता है किसके ऊपर, जीडीपी और जीटीपी के ऊपर। स्विच हो रहा है एक तरीके से,
ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन और ऑफ, राइट। ओके। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं जी प्रोटीन की, तो ये क्योंकि लिपिड मेम्ब्रेन से लिंक्ड है तो ये लिपिड लिंक्ड है यहाँ पे। और ये जो अल्फा वाला जो पोर्शन है, अल्फा सब यूनिट, ये जो है दिस इज लिंक्ड विद ग्रुप विच इज पामिटिक एसिड ग्रुप। और जो दिस पोर्शन गामा, दिस पोर्शन, ये जो लिंक्ड है ये प्रीनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, तो प्रीनाइल ग्रुप है यहाँ पे। ओके, ये हुई। अब चलिए, अभी तक जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है ये आया नहीं है, तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे जैसे ही सिग्नल आएगा तो क्या चेंजेस आने वाले हैं रिसेप्टर में। तो ये चीजें आप नोट कीजिए। अब चलिए हम लाते हैं लाइगेंड और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ये आ गया सिग्नल। तो जैसे ही सिग्नल आया, अब क्या होगा, इस रिसेप्टर में क्या होगा, चेंज आ जाएगा, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा। कन्फर्मेशनल चेंज का क्या मतलब है, ये जो जीडीपी है ये कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, पहली बात, पहली चीज। और ये जो सब यूनिट है ये अलग अलग हो जाएगी। तो अल्फा सब यूनिट अलग हो गई, ताकि जुड़े हुए थे, लिंक थे। और बीटा गामा सब यूनिट अलग हो गए। अल्फा इस बीटा इस गामा ये अलग हो गए। और जीडीपी जो है जीटीपी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक्टिव फॉर्म जो है वो अब ये वाला है, दिस। एंड क्योंकि अब तक जो है तीन जो है अटैच थे, तो इसे ट्राइमेरिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, ट्राइमेरिक फॉर्म में। और अब ये अलग हो गया, सो दिस इज एक जो अगर सब यूनिट मैं लूँ अल्फा सब यूनिट, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म कहलाएगा ऑब्वियसली, एक है क्योंकि। तो ये वाला जो है मोनोमेरिक फॉर्म, जहाँ पे अल्फा सब यूनिट है, जैसे ही जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट हुआ, दिस इज एन एक्टिव जी प्रोटीन नाउ। तो स्विच हो गया, पहले यहाँ पे क्या था, ऑफ था जब ये इस तरीके से लिंक थे, और जैसे ही अलग हुए यानी कि डिसोसिएट हुए, ये एक्टिव हो गए अब, एक्टिव जी प्रोटीन नाउ। एंड इट्स बिकॉज ऑफ मोनोमेरिक जी प्रोटीन alpha subunit basically which is catalytic in nature, इसकी वजह से क्या होगा, अब जैसे ही अलग होते हैं सेलुलर एंजाइम्स जो है कुछ, या इफेक्टिव प्रोटीन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और सेल में चेंजेस अलग अलग, और सेलुलर रिस्पॉन्सेस शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है जीपीसीआर के मैकेनिज्म का। ओके, देखिए दोबारा से, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आई रिपीट, सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो भी हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं किसी भी तरीके के, वो सेलुलर
रिस्पॉन्सेज कहलाते हैं। मतलब इमेजिन कीजिए एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के ऊपर, रिसेप्टर के ऊपर क्या क्या चीज़ें डिपेंड कर रही है। कैंसर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। आई गेस हर वीडियो में आप ये पूछ ही रही हूँ, कैंसर से इन सिग्नलिंग पाथवेज को कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म हुआ। अब इनमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, तो इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, बेसिकली अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ इनहिबिटरी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ एक्टिवेटेड होते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जी प्रोटीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इनके मेंबर्स अलग है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जी एस है, जी आई है, ट्रांसड्यूसिन है। ट्रांसड्यूसिन के अलावा मुझे एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जी फैमिली, जी प्रोटीन फैमिली याद आ रही है। तो ये बेसिकली ये वाला जो है, इसको इसकी जो फैमिली है वो ट्रांसड्यूसिन की ये है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट्स, इसकी जो अल्फा सब यूनिट है वो एक्टिवेट करती है CAMP, CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज। इसी तरीके से एक और आता है गस्टड्यूसिन। सो जी अल्फा गस्ट, जिसे हम गस्टड्यूसिन भी कह सकते हैं, कहते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसका जो अल्फा सब यूनिट है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिवेट कर रहा है अगेन फॉस्फोडाइएस्टरेज को। तो अलग अलग जी प्रोटीन के मेंबर्स, उनके रिसेप्टर्स अलग अलग हैं, उनकी क्लासेस अलग अलग है, उनके रिस्पॉन्सेज अलग अलग है। कहीं पे जो है यहाँ पे देखिए CAMP जो है बढ़ रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। दिस इज एक्टिवेटिंग, दिस इज इनहिबिटरी। एंड अलग अलग चेंजेस, सेलुलर चेंजेस आप नोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक बार जरूर देखिएगा, ये पार्ट बी के क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक और एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये देखिएगा। तो अलग अलग वीकेंड से कितने सारे हो गए, गाबा है, कैल्शियम है, लिपिड्स आ गए हैं, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, अदर्स, एंड मेनी 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 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर देयर एंड दे एक्ट ऑन दिस जी रिसेप्टर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो अल्फा में भी अलग अलग यहाँ पे सब यूनिट्स हैं, वो क्या कर रहा है, कितने सारे सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट हो गए। यहाँ पे बी बीटा और गामा क्या कर रहे हैं, कौन कौन से आयन चैनल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। यहाँ पे PLC बीटा हो गया, PAP3 IK। सो सिग्नलिंग pathways again are activated because of these receptors once the signals interact or bind with these। तो ये है बिल्कुल बेसिक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स का मैकेनिज्म। ये और देखिएगा, और देखिए। तो जी प्रोटीन्स की अलग अलग मेंबर्स दे रखे हैं। अल्फा सब यूनिट वाला कैल्शियम आयंस को, चैनल्स को एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे इनहिबिटरी है, पोटेशियम चैनल्स जो है वो कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस वाले में इनहिबिटरी है बेसिकली, लेकिन कैल्शियम वाले जो है माइनस साइन आ रहा है, तो दिस इज इनहिबिटरी नेचर। सो समटाइम्स कैल्शियम ion channels are activated because of some subunits of G proteins, or because of other subunits they are like deactivated. So this is important for part B, G protein की classes और functions, types और classes and उनके functions आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और जो चीज विच आई रिकॉल, इसमें जो बेसिकली जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग मैकेनिज्म है CAMP सिग्नलिंग। रोडोप्सिन का है एक सिग्नलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी।
फिर है मोड ऑफ एक्शन ऑफ पार्ट सी में क्वेश्चंस आते ही आते हैं ऑफ कोलेरा टॉक्सिन एंड परट्यूसिस टॉक्सिन, और एक और जो है जो इम्पोर्टेंट है वो PIP2 सिग्नलिंग। तो ये हम और अच्छे से समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। ओके, so I hope you understood the very basics of cell signaling, cell surface receptors, GPCR। आगे भी हम लोग सिग्नलिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझेंगे। तो stay tuned, all the very best।